हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे अंदर से बाहर निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस टॉपिक को अपने शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक नंबर सिस्टम का ही एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी बोल देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम को छांटिए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी हमारा टॉपिक नंबर से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो है हम नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले जो है हमने दो टॉपिक सॉल्व किए, एक नंबर सीरीज और दूसरा नंबर एनोलॉजी। तो आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है नंबर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि नंबर एनोलॉजी में जो है तीन चार टाइप के टॉपिक बनते हैं हमारे। लेटर एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी, फिर उसके बाद जो था नंबर एनोलॉजी, और एक होता है फिगर एनोलॉजी। तो उसी प्रकार से देखिए, जब ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है हमारा, इसमें भी तीन टाइप के टॉपिक आपके बनते हैं। एक आपका टॉपिक होता है जो कि लेटर से संबंधित होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है हमें कुछ लेटर दिए जाते हैं और उनमें से जो हमें बताना है कि कौन सा जो है विषम है। उसके बाद इसी में होता है एक वर्ड क्लासिफिकेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, तो उनमें से हमें छांटना होता है कि कौन सा वर्ड इसमें शब्द विषम है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक इसी में बनता है नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर से रिलेटेड जो ऑड वन आउट होता है वो टॉपिक। तो आज हम यहाँ पर जो है पढ़ने जा रहे हैं नंबर वाला टॉपिक। ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, चार ऑप्शन हमें दिए जाएंगे नंबर के तौर पर, और उसमें से हमें एक जो है विषम छांटना होता है कि कौन सा इसमें विषम है। तीन नंबर ऐसे होंगे जो कोई ना कोई समानता रखते होंगे, एक नंबर ऐसा होगा जो कि उन तीन चारों में क्या होगा, विषम होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, जैसे कि आपके सामने जो है एक क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जैसे हमें पूछा गया कि ए ऑप्शन हमें दिया गया 31, बी ऑप्शन हमें दिया गया 47, सी ऑप्शन हमें दिया गया 51, और डी ऑप्शन जो है वो हमें दिया गया 23। ठीक है। अब इसमें से हमें चारों ऑप्शन में से बताना होता है कि कौन सा यहाँ पर विषम है। ठीक है। तो देखिए जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें हर जो है ऑप्शन में 2 डिजिट हैं, 2 नंबर हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पर 2 डिजिट ही हों। देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, 2 डिजिट का क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, या फिर 3 डिजिट का जो क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। ठीक है। और या फिर जो है आपको 4 डिजिट का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और 4 डिजिट से ज़्यादा का भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, यानी मोर देन 4 डिजिट। ठीक है। मोर देन 4 डिजिट। अब देखिए यहाँ पर जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ पर हम कैसे अपने लॉजिक जो है लगाते हैं। तो देखिए जैसे हमने नंबर एनोलॉजी जब टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ भी हमने देखा था कि कौन कौन से लॉजिक वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए अगर क्वेश्चन हमारा 2 डिजिट का है तो वहाँ पर हम जो लॉजिक यूज़ करेंगे अपने, वो कौन कौन से लॉजिक यूज़ करेंगे। सबसे पहला लॉजिक हम यूज़ करेंगे प्राइम नंबर का। ठीक है। कि जो नंबर लिखे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसमें से 3 जो है प्राइम नंबर हो और एक प्राइम नंबर ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो है हम स्क्वायर का लॉजिक यूज़ करेंगे, यानी वर्ग का। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम ऑड इवन का लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। यानी सम विषम भी देख सकते हैं कि नंबर कहीं जो लिखे हैं उनमें से कुछ सम या विषम का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अच्छा, जब 3 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा हमें 3 डिजिट का, तो वहाँ पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे, हम स्क्वायर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। क्यूब वहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम फैक्टर देख सकते हैं कि जैसे जो नंबर दिए गए हैं किसी एक नंबर के तीनों जो है किसी एक नंबर के फैक्टर होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर हम फैक्टर का लॉजिक जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हमें 4 डिजिट का जो है क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पर जो है हम लॉजिक कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्यूब का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंडिविजुअल डिजिट का सम, यानी सभी अक्षरों को आपस में हम जोड़कर भी कोई ना कोई लॉजिक देख सकते हैं। ठीक है। और जब मोर देन 4 डिजिट का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिजिट का सम का लॉजिक जो है हम चेक करेंगे, यानी सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ के देखेंगे कि अब वे जो है किसी का स्क्वायर
या प्राइम नंबर या कुछ और लॉजिक तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक होते हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने क्वेश्चन को ईजिली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया था, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लॉजिक कौन सा, प्राइम नंबर का लॉजिक यूज़ करेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि 31 प्राइम नंबर होता है, 47 भी प्राइम नंबर होता है और 23 भी जो है प्राइम नंबर होता है, लेकिन 51 जो है यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ था वो कौन सा लॉजिक हुआ था, प्राइम नंबर का। ठीक है, तो चलिए अब जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं और वहाँ पर देखिए कैसे हम यहाँ पर लॉजिक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली 2 क्लासेस नंबर वाली नहीं देखी हैं, जो कि एक नंबर सीरीज थी और दूसरी थी नंबर एनोलॉजी, तो उनको देख लीजिएगा। दोनों क्लासेस का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहें। ठीक है, और क्लास को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे उन स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके जो बाहर जाके अपनी तैयारी नहीं कर सकते या जो कोचिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अब जो है सीधे अपने क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये जो जानकारी हमने दोस्तों लिखी है इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। यही अप्रोच होते हैं हमारे क्वेश्चन को जो जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे अब अपने एग्जाम के क्वेश्चन पर। तो ये जो है टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पिछली क्लास में ही हमने आपको बताया था कि नंबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ से जो है आप नंबर वाले क्वेश्चन लगाइए, या आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है तो वहाँ से जो है क्वेश्चन लगाइए। कभी भी आप जो है फेसबुक और व्हाट्सएप के क्वेश्चन को टच मत करिएगा, ये हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। लेकिन बाई चांस तब भी आपको जैसे कोई किसी फ्रेंड ने आपको अगर क्वेश्चन भेज दिया है और आपसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हमें चीज़ें आने लगती हैं तो हम जो है देखकर इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप वहाँ पर 1-2 मिनट उस क्वेश्चन को देखिए। अगर लॉजिक कोई लग रहा है तो ठीक है, और नहीं तो उसको दूर से ही प्रणाम कर दीजिए और उससे बोल दीजिए कि हमें भैया रीजनिंग इतनी नहीं आती। ठीक है, ज़्यादा उसके पीछे मत पड़िएगा, तो ये हम आपकी अच्छाई के लिए ही कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हम लॉजिक कौन सा लगाएंगे, प्राइम नंबर का। तो देखिए यहाँ पर 43 है, 53 है, 63 है और 73 है। अब हमें पता है कि 43, 53 और 73 ये तीनों ही संख्याएं कैसी हैं, प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। लेकिन 63 जो है यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए ये 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और भी संख्याओं से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो 63 था वो प्राइम नंबर नहीं था, इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्या प्राइम नंबर का कोई लॉजिक लग रहा है, तो देखिए प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर नहीं है, 49 भी नहीं है, 57 भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 37 है ये आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पर यूज होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगला नंबर जो है स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर का लॉजिक यूज करेंगे और यहाँ पर 37 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, वो किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर तीसरा क्वेश्चन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर डायरेक्ट जो है स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक है। देखिए 27 जो है ये हमारा 3 का क्यूब होता है, 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर जो 144 है ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्यूब नहीं होता, ये स्क्वायर होता है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 नंबर हमारे यहाँ पर क्या थे, क्यूब थे, एक यहाँ पर हमारा स्क्वायर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कोई प्राइम नंबर का लॉजिक है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि 289 भी 17 का स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर जब हमें दिख रहा है तो हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक यूज हो रहा हो। देखिए अगर 124 को हम ध्यान से देखें तो ये हमें 5 के क्यूब के आसपास का नंबर दिख रहा है ना। तो हो सकता है यहाँ पर 5 का क्यूब -1 हो जाए, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में अगर एक हम माइनस कर देंगे तो 124 हो जाएगा। अच्छा ये हमारा पूरा पूरा 13 का स्क्वायर है। फिर ये हमारा अगर देखें तो ये हमारा 15 का स्क्वायर है और ये हमारा 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर ऐसे थे जो पूरे स्क्वायर थे और एक नंबर ऐसा है जो क्यूब करके -1 हुआ है। तो यही नंबर जो है हमारा वो अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी देखिए आपको स्क्वायर या क्यूब का ही लॉजिक जो है लग रहा होगा। तो अगर आपको क्यूब या स्क्वायर याद है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 8 का
अगर स्क्वायर इसको मानते हैं, या फिर ये 4 का क्यूब भी हो सकता है। भाई 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है या फिर स्क्वायर वाला। अच्छा, 900 जो है ये हमारा 30 का स्क्वायर होता है। फिर अगर 343 देखें तो ये हमारा 7 का क्यूब होता है। 1000 हमारा 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज हो रहा है वो क्यूब का लॉजिक हो रहा है, यानी यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर नहीं है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलग कौन सा हो गया, बी ऑप्शन अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 900 है वो स्क्वायर है सिर्फ, बाकी सभी नंबर क्या है, किसी न किसी के क्यूब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, देखिए यहाँ पर लिखा है 626। अच्छा, 626 क्या हमें हमारा जो है किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है? देखिए प्राइम का तो लॉजिक है नहीं यहाँ पर। अच्छा, 626 जो है वो हमारा 25 के स्क्वायर के आसपास है, पूरा पूरा तो नंबर नहीं है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 के स्क्वायर में अगर हम एक जोड़ दें तो 626 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 841 देखें तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 29 का पूरा पूरा स्क्वायर 841 होता है। अब अगर हम देखें 962, तो ये हमारा है 31 का स्क्वायर प्लस एक, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है 961, और 961 में एक जोड़ेंगे तो 162, 962 हो जाएगा। अब 1090 देखिए ये होता है 33 का स्क्वायर प्लस 1, 33 का स्क्वायर होता है 1089, और 1089 में एक जोड़ देंगे तो 1090 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन जो है ये ऑप्शन नंबर ए, सी और डी एक जैसे लॉजिक बन रहे थे, और बी ऑप्शन जो है या यहाँ पर अलग था, क्योंकि ये पूरा पूरा 29 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी संख्या क्या थी, स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमने जब 6 क्वेश्चन लिए तो यहाँ में प्राइम नंबर का लॉजिक दिखा, और उसके अलावा जो है स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक यहाँ पर दिखा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारे अगले 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर 119, 154, 85 और 51। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कोई प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है? तो प्राइम नंबर का तो लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं जो है किसी न किसी से विभाज्य हो रही हैं, चारों संख्याएं 119 भी हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर स्क्वायर देखिए है नहीं, क्यूब भी है नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या फैक्टर हम निकाल सकते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं कि तीन संख्याएं किसी न किसी नंबर के फैक्टर हों। देखिए 119 अगर हम देखा दिया जाए तो 17 से जो है ये कट जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है। ऐसे ही 85 भी जो है हमारा 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, और 17 तियाँ 51। लेकिन 154 जो है ये हमारा 17 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो तीन संख्याएं थी ये सभी कोई ना कोई संख्या 17 से की क्या थी, फैक्टर थी सभी संख्याएं। ठीक है, तो 154 ऐसी संख्या थी जो 17 की फैक्टर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर अगर हम देखें 36 से 61 है, 84 108 है, क्या यहाँ पर प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग रहा है? अच्छा, 36, 84 और 108 जो है किसी न किसी से कट जाएगा, लेकिन 101 जो 61 है हमारा ये किसी से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन जो है पेयर की फॉर्म में भी ऐसे मिल सकता है, जोड़े की तरह। ठीक है, तो जब भी पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन कौन से लॉजिक, दोनों पेयर जो होंगे उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर वहाँ स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक देखेंगे, और ये भी नहीं है तो फिर फैक्टर का लॉजिक देखेंगे। ठीक है, अब अगर इनका जो है डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस तो हमें पता चल रहा है कि सबका समान नहीं है। देखिए 36 में 36 जोड़ा जाए तो 72 होगा, 17 में 17 जोड़ा जाए तो 34 होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये संख्याएं जस्ट डबल हो रही हैं। 36 का डबल 72 होता है, 17 का डबल 34 होता है, और 24 का डबल 48 होता है। ठीक है, लेकिन 28 का डबल 49 नहीं होता है, 56 होता है। तो यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन जो है आपको पेयर की फॉर्म में ही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस से जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 और 16 का अगर डिफरेंस निकाले तो 8 होगा, 36 और 49 का अगर डिफरेंस निकाले हम तो ये 13 होगा, और 64 और 81 नहीं, डिफरेंस से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, और लॉजिक क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या आपको ये संख्याएं डायरेक्ट किसी ना किसी की स्क्वायर नहीं दिख रही हैं? देखिए ये हमारा 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। इसी प्रकार ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। लेकिन 8 और 16 जो है किसी के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 16 तो स्क्वायर था 4 का, लेकिन 8 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर यही हमारा जो है वो अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में ही दिया गया है। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, क्या डिफरेंस लग जाएगा। 14 2 16 होता है, 56 में कितना जोड़ेंगे 8 तो 64 होगा। फिर 77 में अगर कितना 11 जोड़े तो डिफरेंस से तो नहीं लग रहा है ना, डिफरेंस से तो नहीं लगेगा। अब कोई और लॉजिक यहाँ पर देखते हैं।
अच्छा, फिर हमने बताया था फैक्टर का लॉजिक चेक करके देखिए। अगर फैक्टर का लॉजिक यहाँ पर हम लगाएं तो हमें ये लग रहा है कि ये 2 सत्ती 14 होता है, ये 2 अठी 16 होता है। इसी प्रकार से ये जो है 8 सत्ती 56 होता है, ये 8 अठाई 64 होता है। अच्छा, ये 11 सत्ते 77 होता है और 11 गुणे 8 यानी 88 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो है फैक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याएं जो हैं क्या हो रही थी, 2 गुणे 7 2 गुणे 8, 8 गुणे 7 8 गुणे 8, 11 गुणे 7 11 गुणे 8, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणे 8, लेकिन आगे नहीं बन पा रहा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फैक्टर वाला लॉजिक लग गया कि दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से क्या हो रही थी, फैक्टर थी उसकी। ठीक है, 7 का फैक्टर 8 का फैक्टर। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या ये जो क्वेश्चन है आप डिफरेंस लग रहा है इसमें लॉजिक, तो इसमें देखिए डिफरेंस का लॉजिक तो लग नहीं रहा भाई। 27 से 72 हुआ है, फिर 31 से 13 हुआ है। अच्छा, 31 से 13 हुआ यानी कितना माइनस हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर माइनस हुआ है 18। ठीक है, 18 माइनस हो गया। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर संख्याएं बढ़ गई हैं, तो इनका डिफरेंस हो गया है 17। ठीक है, तो यहाँ पर 18 यहाँ पर 17 और यहाँ पर देखा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो डिफरेंस का लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, अब और क्या क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये हमें लग रहा है, देखिए 27 को उल्टा करके लिख दिया गया है 72, है ना, 2 और 7 को उल्टा करके लिख दिया गया 72। इसी तरीके से 31 को उल्टा करके 13 लिख दिया गया। अच्छा, 39 को उल्टा करके 93 लिख दिया गया, लेकिन 46 को उल्टा करके नहीं लिखा जा सकता 63, है ना, 46 क्या हो जाएगा 64 उल्टा होके हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारे अगले 6 क्वेश्चन हो गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो है हमें लॉजिक जो है आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए, ये हमारे सामने अगले क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। अच्छा, यहाँ पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्या यहाँ पर डिफरेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 52 और 9 का अगर डिफरेंस देखें तो 9 होता है। 70 और 86 का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 32 और 9 का डिफरेंस, 32 और 41 का डिफरेंस 9 हो जाएगा, 32 9 41। लेकिन 49 और 41 का डिफरेंस 9 नहीं होगा, 8 होगा। तो यही ऑप्शन हमारा अलग है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंस से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में क्या था, 9 का डिफरेंस था। ऑप्शन नंबर डी ऐसा था जो 8 का डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन ये भी हमारा कुछ पेयर की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस से ये क्या क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। तो 85 में अगर हम कितना डिफरेंस निकलेगा इसका, 85 का 1 13 में से 8 गया 7। ठीक है, 71 का डिफरेंस निकला। अच्छा, यहाँ पर तो डिफरेंस 71 का होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। और कोई तरीका, अच्छा क्या किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब दिख रहे हैं, तो स्क्वायर क्यूब भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, कोई फैक्टर का लॉजिक कोई लग रहा है क्या, अगर हम देखें तो ये 17 के दोनों फैक्टर हैं, 17 5 85, 17 अट्ठे 136। ठीक है, ये 17 का था। अच्छा, यहाँ ये भी देखिए 17 का ही फैक्टर है, 17 17 दूनी 34 17 5 85। अच्छा, ये 17 का फैक्टर ये भी है, 17 छक्का 102, 17 नवा 153। लेकिन ये 17 का फैक्टर नहीं है, 63 और 162। तो यहाँ पर जो है ये फैक्टर का लॉजिक लग रहा था, यहाँ पर 63 162 जो है 17 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्वेश्चन हमारा डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेयर वाला क्वेश्चन है। तो 91 और 12 इसका अंतर तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 46 10 36 हो गया, 20 38, तो डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, और लॉजिक कोई, यहाँ पर क्या कोई फैक्टर का लॉजिक लग रहा है, 4 3 12 नहीं होगा, फैक्टर का भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, फैक्टर का भी लॉजिक नहीं है। अच्छा, फैक्टर का लॉजिक जब भी देखिएगा तो आप सबसे बड़ा नंबर देखिएगा, ऐसा नहीं 2 सबसे छोटा नंबर या 3 नंबर, ऐसे जो है फैक्टर मत निकालने का, सबसे बड़े नंबर से फैक्टर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर का भी लॉजिक नहीं चला। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए अलग कैसे है, अगर यहाँ 9 और 1 को आपस में हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 और 1 को जोड़ें तो 3 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है पता है, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। 6 4 10 होगा, अब 10 को भी अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो 1 बनेगा। ऐसे ही 10 को जोड़ा जाए 1 और 0 को तो 1 बनेगा, यानी दोनों तरफ का नंबर जो है समान ही था ऐड करने पर। अच्छा, 2 0 कितना होता है, 2 होता है, 8 3 होता है 11, और 11 को फिर से अगर आपस में जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। तो इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। ठीक है, दोनों तरफ 2 है। अगला देखिए, 4 2 6 होता है, और 3 3 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिविजुअल डिजिट अलग अलग जो है आपस में जुड़ रही थी, और दोनों तरफ के नंबर जुड़ने पर समान ही बन रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो समान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इधर बन रहा है 10 नहीं, ये आपस में जुड़ेगा तो 1 बन जाएगा, 1 3 बनना था, बाकी सब में जो है समान लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
अच्छा, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट वाला नंबर है, तो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इंडिविजुअल डिजिट का सम या फिर क्यूब या स्क्वायर का लॉजिक चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये 3 का क्यूब दिख रहा है और ये 4 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। ये 6 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट लॉजिक लग गया वो स्क्वायर का लगा है। देखिए ये सिर्फ क्यूब है हमारा, बाकी सभी क्या थे, स्क्वायर थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलग हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर भी कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखें तो 1189 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 9100 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो यहाँ स्क्वायर का लॉजिक भी नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल डिजिट का सम जोड़ करके देखिए क्या बन रहा है। देखिए 8 1 9 1 10, तो ये वैल्यू हमारी जुड़ के बनेगी 10। अच्छा, अगला देखिए 9 8 17 1 18 1 19, तो ये वैल्यू बन रही है 19। फिर 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हमारा 10 बन रहा है। 9 1 10, तो यहाँ पर देखिए हमारा इंडिविजुअल डिजिट वाला सम वाला लॉजिक लग गया कि आपस में नंबर को जोड़ करके हमारा 10 बन रहा है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको जोड़ के हमारा 19 बना है। तो यही हमारा जो है अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो क्या ये क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 24 और 43 का डिफरेंस हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 19 का, ठीक है। तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिए हमारा कितने का डिफरेंस है, 35 19 19, हाँ 35 19, 35 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। अच्छा, 36 36 में 19 अगर जोड़ दें तो 64 नहीं बनेगा। 21, लेकिन डिफरेंस सॉल्व नहीं होगा। ये इन दोनों का डिफरेंस 19 आ रहा है, लेकिन आगे डिफरेंस 19 नहीं बनेगा, ठीक है, किसी में भी। तो डिफरेंस से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। अब और कोई लॉजिक देखिए क्या है, ठीक है। और कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक दिख रहा है। आप ये बोल सकते हैं ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, और कोई लॉजिक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लॉजिक कुछ और है। देखिए 4 2 कितना होता है 6, और 4 3 कितना होता है 7, ठीक है। इसी प्रकार से 5 3 कितना होता है 8, और 5 4 होता है 9। 6 3 होता है 9, और 6 4 होता है 10, ठीक है। अब 2 1 होता है 3, और 4 1 होता है 5। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला 6 बना, दूसरा 7, फिर पहला 8 बना, दूसरा 9, फिर पहला 9 बना, दूसरा 10। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। पहले 3 बना था तो आगे 4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर वाला भी तो लॉजिक लग सकता था। ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो ये अलग हो जाता। देखिए वो लॉजिक तब हम लगाते जब हमें तीनों नंबर में कोई समानता ना मिलती, ठीक है। हम तीनों नंबर में अगर कोई समानता नहीं मिलती तो फिर इसको ऑप्शन को टिक करते। लेकिन इन तीनों में जो है हमें समानता मिल गई 6 7 8 9 9 10, ठीक है। यानी एक नंबर आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए कुल 18 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये अब हमारे सामने अगले 6 क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको ढेर सारे जितने भी लॉजिक बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएँ। हालांकि देखिए अभी जब हम आगे मॉक टेस्ट अपने सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी नंबर वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, जो नए लॉजिक बनेंगे वो वहाँ पर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या लॉजिक लग सकता है, स्क्वायर क्यूब या फिर इंडिविजुअल डिजिट का सम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर क्यूब है आपस में, तो स्क्वायर क्यूब तो कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम सम वाला लॉजिक लगाएंगे। अगर आपस में सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा ये। आगे देखते हैं 5 4 9 1 10, हाँ ये लग रहा है लॉजिक लग जाएगा, 10 बन गया। और 6 5 11 1 12, अच्छा यहाँ पर तो 12 बन गया। अच्छा, इसको भी जोड़ लेते हैं, 9 8 17 6 23, तो ये हो गया 23। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ लॉजिक समझ आ रहा है कि क्या इसमें से कोई आंसर बन सकता है हमारा। देखिए यहाँ 10 है, 10 है, 12 है, 23 है। अब हमें पता है 10 23 जो है सिर्फ प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा भी लॉजिक बन सकता है। दूसरा लॉजिक क्या है, ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल डिजिट को सम करने पर, कि यहाँ पर एक प्राइम नंबर था बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं था। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पर ये बन सकता है कि अगर 3 और 5 का हम डिफरेंस निकालें तो 2 आएगा। ऐसे ही 4 5 का डिफरेंस 1 आएगा, 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा। लेकिन 6 और 9 का डिफरेंस जो है 8 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा लॉजिक जो है लग सकता है, तब भी आंसर हमारा कौन सा, सी ही आएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, यहाँ पर देखिए 4 से अधिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ये जो है फैक्टर नजर आ रहे होंगे। देखिए 5 3 15 होता है,
और 5 छक्का 30 होता है। यानी पहले में गुणा करेगी 3 से फिर 6 से। अच्छा आगे देखिए 2 तियाँ 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अच्छा यहाँ पर 6 से गुणा की थी, यहाँ पर 5 से। आगे देखते हैं इसमें 4 गुणे 3 12 होता है और 4 गुणे 5 20 होता है। आगे 3 तियाँ 9 होता है और 3 बच्चे 15 होता है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि एक में गुणा 3 दूसरे में गुणे 5, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक में गुणे 3 दूसरे में गुणे 6। तो यही हमारा नंबर जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में गुणा दूसरा वाला जो है 5 नंबर से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5720। अब यहाँ पर भी देखिए 4 नंबर हैं, तो क्या यहाँ पर स्क्वायर क्यूब है? क्यूब तो है नहीं किसी का। अच्छा फिर इंडिविजुअल डिजिट का सम करके देखिए, 7 5 12 2 14 हो जाएगा ये, 7 6 13 1 14 हो जाएगा ये, और 6 4 10 6 4 10 6 4 10 2 12 ये 12 होगा। फिर 7 2 9 9 4 13 9 4 13। तो यहाँ से भी हमारा जो है इंडिविजुअल डिजिट से सम से नहीं बन रहा है। हालांकि ये लॉजिक हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर इनको जोड़ने पर ये प्राइम नंबर बन गया 13, लेकिन बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा और भी कोई यहाँ पर लॉजिक लग सकता है क्या? हाँ, जैसे ही अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया ये वाला था, तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हमने दूसरा बनाया था, 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 7 6 और 7 का अंतर हो जाएगा 1, 2 6 का अंतर हो जाएगा 4, और 4 2 का अंतर जो है 2 होगा, 7 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, जैसे इसमें ये लॉजिक लग रहा था उसी हिसाब से इसमें भी लग रहा है, क्योंकि जीरो तो लास्ट में सभी के है तो उसको जो है वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। ठीक है, बाकी ये दूसरा भी लॉजिक लग सकता है, तब भी आंसर हमारा डी ही आएगा। तो यहाँ पर भी दो लॉजिक हमारे लग रहे थे, एक जोड़ने पर जो है प्राइम नंबर वाला लॉजिक, और दूसरा यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालने, पहले दो संख्याओं का डिफरेंस निकालने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा यहाँ पर देखिए हमें 6 34 लिखा है, फिर 12 64 लिखा है। क्या यहाँ पर जो है डिफरेंस का लॉजिक लग सकता है? अच्छा 6 में कितना जोड़ें जो 34 हो जाएगा, 34 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 28, फिर 12। अच्छा आगे डिफरेंस नहीं, डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और कोई लॉजिक देखिए, फैक्टर का कोई लॉजिक हो सकता है। अगर हम 6 में 5 से गुणा कर दें और 6 पंचे 30 प्लस 4 कर दें तो 34 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 12 गुणे 5 60 होता है और 60 में 4 जोड़ दें तो 64 बन जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक हमें लग रहा है काम कर जाएगा। 20 गुणे 5 100 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस 4 किया गया है तो 96 होगा। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है अलग हो जाएगा। 9 गुणे 5 और 5 में 45, 45 में 4 जोड़ दें तो 49। तो यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में गुणे 5 प्लस 4 हो रहा है, जबकि इसमें गुणे 5 माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर से जो है सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ 20 है, 16 है, 18 है, तीन तीन संख्याएं एक साथ दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या फैक्टर वाला लॉजिक हो सकता है या फिर इंडिविजुअल डिजिट का सम होगा। ठीक है, यही दो लॉजिक ज़्यादातर यूज हो सकते हैं। अच्छा 20 से अगर हम 16 बनाएं तो कैसे बनाएंगे, माइनस का 4, और 20 से अगर अच्छा 16 से फिर अगर 18 बनाएं तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, 16 से अगर 12 बनाएं तो माइनस का 4 होगा, और 12 से 14 प्लस का 2 होगा। अच्छा यहाँ प्लस का 2 है। ठीक है, 16 से 18, हाँ प्लस का 2। अच्छा 14 से 11 बनाएं तो माइनस 3 करना पड़ेगा, और 11 से 13 प्लस 2। ठीक है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा हमें लग रहा है। 18 से 14 करेंगे तो माइनस 4, और 14 प्लस 2 16। ठीक है, तो यहाँ पर अलग हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लॉजिक हमारा क्या था, -4 + 2 -4 + 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर भी 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पर क्यूब तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब हम सभी संख्याओं को जोड़ करके लॉजिक देखेंगे। 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16 बनेगा। 9 7 ये तो ये 16 से ज़्यादा ही हो गया। 6 6 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। अच्छा ये तो 15 बन रहा है। 5 3 8 4 12, 12 3 15 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बना, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 9 27। तो यहाँ पर देखिए जो है इंडिविजुअल डिजिट्स का सम तो कोई लॉजिक बना नहीं हमारा। और देखिए यहाँ पर हम क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए अगर हम 8 में से 5 माइनस करके दें तो 3 आएगा। 3 गुणे 4 12 हो जाएगा। ये भी लॉजिक नहीं काम करेगा। अच्छा यहाँ पर ये लॉजिक हो सकता है, देखिए 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729, 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन 5 का क्यूब 343 नहीं होता, 225 होता है, 125 होता है। तो यही हमारा जो है अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्या था, पहली संख्या का क्यूब करके पूरा वही संख्या क्यूब वाली संख्या लिख दी गई थी। तो ये हमारे हो गए 24 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, तो जल्दी से चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को लॉजिक जो है अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अब जो है कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी क्लास ये ख़त्म करेंगे आज की।
तो ये हमारे सामने अब अगले 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए हमारा क्या है। देखिए 49, 63, 25, 45। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है पहली संख्या देखिए 49 है, 25 है, 196, 144। तो ये किसी न किसी के स्क्वायर हमें पहले लग रहे हैं। देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अच्छा, 7 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो हमारा 163 बन जाए, सॉरी 63 बन जाएगा, 7 9 63। इसी प्रकार से ये 25 जो है ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, और 5 में अगर गुणा कर दें 9 से तो 5 9 45 हो जाएगा। ये हमारा होता है 12 का स्क्वायर, और 12 में अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 दूनी 18, 168 नहीं बनेगा। ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर, और 14 में अगर 9 से गुणा कर दें 14 9 126। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि 12 9 108 होता है, जबकि यहाँ कितना लिखा है 168। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहला पहला वाला नंबर का स्क्वायर करके 9 से गुणा, यानी ये किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है उसका, उससे जो है 9 से गुणा करके जो है बन रहा था क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है आपको डायरेक्ट किसी न किसी के स्क्वायर दिख रहे होंगे। देखिए ये होता है 13 का स्क्वायर, ये है 26 का स्क्वायर, और ये है हमारा 21 का स्क्वायर, और ये है हमारा 14 का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ से हमें कुछ समझ आ रहा है क्या, हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर सर प्राइम नंबर वाला लॉजिक है, क्योंकि 26 21 और 14 ये तीनों नंबर किसी ना किसी और से भी कट जाएंगे, लेकिन 13 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ डायरेक्ट हमारा प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ पर 18 दूनी 36 प्लस 2 38 हो जाएगा, और 18 तियाँ 54 प्लस 3 57 हो जाएगा। यानी पहली संख्या में गुणे 2 प्लस 2, फिर तीसरी संख्या में गुणे 3 प्लस 3 हुआ है, ठीक है। मतलब पहली संख्या से ही दूसरी और तीसरी संख्या बनी है। अब देखिए 17 में गुणा 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 1 35 होता है, 17 तियाँ 51 प्लस 2 53 होता है। अच्छा, यहाँ 12 दूनी 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, और 12 तियाँ 36, और 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39। इसका मतलब ये वाला लॉजिक बन रहा है गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3। आगे देखिए 16 दूनी 32 प्लस 2 34, और 16 तियाँ 48 प्लस 3 51। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया, कि यहाँ पर गुणे 2 प्लस 1 हो रहा था, गुणे 3 प्लस 2, बाकी सभी में गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 हो रहा था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 29 और 30, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज की सेवा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।